हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। शायद आप सभी लोग मस्त और ज़बरदस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज इसी तरीके से हम समझने वाले हैं कि हमारा एंगल क्या होता है। बेसिक चीज़ें हमने पहले वीडियो में अपलोड कर चुके थे, है ना। तो आज हम डिटेल में जानने वाले हैं एंगल। व्हाट इज एंगल। एंगल क्या होता है। एंगल आपके दो स्ट्रेट लाइन से मिलने वाले टेंजेंट को कहते हैं। जैसे एक लाइन ये हो गई, लेकिन लाइन कैसे होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। एक लाइन ये हो गई, एक लाइन जैसे मान लीजिए ये हो गई, ठीक। अब ये दोनों स्ट्रेट लाइन जैसे ये आई ऐसे ये आई, ऐसे आकर के जैसे जिस जगह पे मिली उस जगह पे, जिस जगह पे मुलाकात हुई उस जगह का नाम क्या था, वर्टेक्स था। क्लियर है क्या। जिस जगह पे मिली उसका नाम क्या था, वर्टेक्स था। और इन दोनों स्ट्रेट लाइन के टेंजेंट बोले तो झुकाव जो था, दोनों रेखाओं के झुकाव का जो कोण होता है, टेंजेंट जो होता है, ये आपका क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। वही चीज हमने आपको वर्ड्स फॉर्म में किया है। एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ टर्न बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस दैट हैव अ कॉमन वर्टेक्स। दो लाइनें तो दो होंगी, एक लाइन ये है एक लाइन ये है। ये दोनों लाइन जिस जगह पे मिलेंगी, दोनों लाइनों को वर्टेक्स जो होगा एक होगा। अब वर्टेक्स दो लाइनों को मेल से ही बनता है। जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट होती हैं तो जिस जगह पे इंटरसेक्ट होती हैं उसका नाम क्या होता है, वर्टेक्स होता है। तो उसी के थ्रू आज हम समझने वाले हैं ये एंगल बना तो, लेकिन ये कितने तरह से बन सकता है, क्या क्या हो सकता है, ये पूरी जानकारी आज हम देखने वाले हैं। तो पहला, जैसे एक लाइन ये है, ठीक। एक लाइन ये है, हमने कहा कि इनके टेंजेंट जो होता है झुकाव होता है। मान लो कोई लाइन है और उसमें कोई झुकाव नहीं है, एक लाइन ये है एक लाइन ये है, दोनों गए ऐसे हो गए, तो क्या इनके बीच में कोई एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो उस टाइम पे हम क्या नाम देंगे, 0 डिग्री एंगल। जब एक लाइन आपकी बनी हो, जैसे कि मान लीजिए मैंने बनाया एक लाइन आपके सामने, देखिए एक लाइन आपकी ये बनी हुई है, ठीक। एक लाइन ये है। अब इसी लाइन के ऊपर एक लाइन मैं फिर से खींच देता हूं, ये एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। तो जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो, सुपर कंपोज है एक तरह से, मतलब कि जिस तरह से आपके कॉपी के पेज होते हैं ना, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, बिल्कुल तरह से सुपर कंपोज होते है ना। तो वो आपका क्या कहलाता है, 0 डिग्री एंगल। उनमें कोई एंगल बन ही नहीं रहा होता है क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। तो क्या हो गया, वो 0 डिग्री। फिर एक्यूट एंगल क्या होता है, जैसे एक लाइन ये थी, दूसरी लाइन हमने ये लिया, तो इन दोनों एक दूसरे के ऊपर हो गए, तो आपका 0 डिग्री। एक्यूट में क्या हुआ, एक दूसरे के ऊपर नहीं, ये थोड़ा सा ओपन हो जाए, ऐसे हो जाए, ठीक। तो क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल। मतलब वो एंगल जो 0 से ज़्यादा होगा, वो 0 से तो ज़्यादा होगा लेकिन क्या 90 से कम होगा। 0 से ज़्यादा है और 0 से ज़्यादा है और 90 डिग्री से वो क्या है, कम है। इंक नहीं सही चल रही, एक मिनट रुकिएगा, ठीक। 0 से ज़्यादा होगा और 90 डिग्री से कम होगा। तो 0 से ज़्यादा हो गया, ये 0 से ज़्यादा हो गया और 90 डिग्री से आपका कम हो गया। बात समझ आई क्या। ये हो गया हमारा क्या, एक्यूट एंगल। एक्यूट की बात आता है क्या, जब कोई जैसे एक लाइन थी, ये थी ऐसा था, ठीक है। तो आपने देखा कि ये लाइन एक दूसरे के सुपर कंपोज थी, तो वो हमारी कहलाई 0 डिग्री एंगल। वही लाइन जब थोड़ा सा ऐसे करके ओपन होना स्टार्ट हो गई तो कुछ ना कुछ एंगल बनना स्टार्ट हो गया। तो जब वो एंगल जब 0 से ज़्यादा हो लेकिन लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम हो, तो आपका क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल। लेकिन यही लाइन जब अपना माउथ ओपन करती रही, ये ऐसे करके कुछ ऐसा सिनेरियो हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, आपका राइट एंगल एंगल। मतलब कहा जा सकता है कि ये कुछ 90 डिग्री बनेगा। एग्जाम्पल अच्छा देखिएगा, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये एक लाइन ऐसी थी, एक लाइन ऐसी थी, ये एंगल क्या है आपका, एक्यूट एंगल। फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ, ये 45 डिग्री का है, तो ये देखो 0 से तो ज़्यादा है, 90 डिग्री से कम है, तो इसलिए एक्यूट एंगल हो गया। लेकिन ये जैसे हमने कहा कि एक लाइन ये थी, एक लाइन ऐसी थी, तो बिल्कुल स्ट्रेट, जिस तरह से आपने देखा हो खंभे के पोल होते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं भी तो अर्थ के क्या हूँ, पूरी तरह से सीधे खड़ा हूँ, तो मैं भी एक तरह से क्या हो रहा हूँ, राइट एंगल बना रहा हूँ। किसके कंपेयर में, नीचे की फ्लोर से। तो जैसे एक लाइन ये है, अब इसमें कोई लाइन कुछ ऐसी स्टैंड है, तो वहां पे आपका 90 डिग्री। दूसरी चीज ये कि ये जो मैंने बनाया, यहाँ पे देखो आप अगर देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने सर्कल टाइप में बनाया, थोड़ा सा गोला बनाया, लेकिन यहाँ पे हमने कॉर्नर टाइप में बनाया है। ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है। जहाँ कहीं भी अगर कुछ ऐसा साइन बन जाए तो तुरंत समझ जाइएगा कि ये डिग्री 90 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री ना भी लिखूँ ना, और ये सिंबल बना हुआ है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे बनाया, ये कितने डिग्री है, आपको यहाँ पे मैंने तो नहीं लिखा कि 90 डिग्री है, आपको इसको देख करके बता देना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे, क्योंकि ये सिंबल किस चीज का है, राइट एंगल ट्रायंगल का है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब फिर से देखिए, हमने बताया फिर से एक बार, ये था आपका जब एक दूसरे के ऊपर रखे हों तो 0 डिग्री एंगल।
फिर जब आपका थोड़ा सा ओपन हुआ तो एक्यूट एंगल, जब और ओपन हुआ कुछ ऐसा बन गया तो राइट एंगल। अब ये थोड़ा सा और ऐसे ओपन हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। अगर 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो आपका क्या कहलाएगा, आपको पता है क्या क्या कहलाएगा? अगर कोई डिग्री है 90 डिग्री से ज़्यादा हो गई और एक 180 से कम है, जैसे आपने देखा, मतलब मैंने क्या बोला, कोई ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से क्या है, 90 डिग्री से ज़्यादा है, 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से क्या है, वो कम है, तो आपका क्या कहलाता है, ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। जैसे आप देखो ये इतना तब बन गया था, कुछ ऐसी लाइन हो, लेकिन इस बार की ये लाइन कुछ ऐसी बन जाए, ये मैं दे देता हूँ जैसे मान लीजिए 120 डिग्री, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगी। आई होप ये समझ में आ गया। ऑब्ट्यूस क्या होता है, 90 डिग्री से ज़्यादा है लेकिन 180 डिग्री से कम है। फिर आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मैंने देखा, आपने भी देखा कि ये क्या था, आपका राइट एंगल था, ये मैंने बढ़ाया तो क्या बन गया, ऑब्ट्यूस। अब देखो अपनी एक सीधी लाइन बन गई। जब कभी भी सीधी लाइन बन जाती है उसे हम स्ट्रेट एंगल के नाम से जानते हैं। मतलब एक लाइन ये है और दूसरी लाइन आपकी थी तो ये वाली थी, ये जो एंगल बना यहाँ पे कुछ ऐसा, वो 180 डिग्री का हो गया। जो हम कह सकते हैं कि वो एंगल जो 180 डिग्री का बन रहा हो तो वो आपका क्या कहलाएगा, स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। बात समझ में आ गई हो? तो आपने देखा कि यहाँ तक जब बन रही थी तो स्ट्रेट एंगल था। अगर यही चीज़ आपका इससे भी ज़्यादा हो जाए, अगर वो इससे भी ज़्यादा, जैसे मान लीजिए ये बना हुआ है ना, पहले यहाँ से स्टार्ट की, ये था ये था ये था, मूव होते 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 आपका कुछ ऐसा बन गया, अब ऐसे बनेगा। मतलब कहने का सिंपल सी ये मतलब हुआ कि जब कोई एंगल 180 डिग्री से भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाए, मतलब ये लाइन जैसे ऐसी है, दूसरी लाइन कुछ आपकी ऐसी खिंच जाएगी, तो आपकी वो लाइन क्या बन जाएगी, आपकी वो लाइंस जो बनाएंगे दोनों लाइंस क्या कहलाएंगे, वो रिफ्लेक्स एंगल। मतलब कह सकते हैं कि जैसे मान लो 230 दे देते हैं, है ना, तो 230 दे दीजिए, कोई भी एंगल दे दीजिए, मतलब 180 से ज़्यादा अगर होगा तो आपका क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। फुल रोटेशनल एंगल, फुल रोटेशनल एंगल क्या कहलाता है, फुल रोटेशनल एंगल होता क्या है कि जब कोई लाइन जैसे ऐसा था, ऐसे घूमते 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 90 बना, एक्यूट से राइट, राइट से ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस से रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स से घूम करके फिर से ये आ करके कुछ ऐसा बनाएगा। मतलब एक पूरा कंप्लीट चक्कर, जिस तरह से आप देखते हो ना कि मंदिर में लोग जाते हैं तो चक्कर लगा रहे थे, एक पूरा कंप्लीट चक्कर लगाते हैं, तो जब किसी भी चीज़ का आप कंप्लीट चक्कर कंप्लीट कर लेते हो जिसे हम फुल रोटेशन एंगल कहते हैं। तो मतलब कहा जा सकता है कि जैसे आप यहाँ पे थे, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन कुछ ऐसी थी कि यहाँ से स्टार्ट की घूमना, घूमते 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 कुछ एक चक्कर जैसे कंप्लीट कर लेती है, तो वो एंगल जो बनेगा इनके बिटवीन जो बनेगा वो क्या कहलाता है, आपका कंप्लीट एंगल या फिर फुल रोटेशन एंगल। जब फुल रोटेशन एंगल होता है वो कितने डिग्री का बनता है, 360 का बनता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है एक कंप्लीट किसी भी चीज़ का अगर चक्कर लगाते हो तो टोटल जो होता है 360। जिस तरह से आप वॉच को देखते हो, वॉच की मिनट हैंड हो, चाहे आवर हैंड हो, चाहे सेकेंड हैंड हो, पूरा चक्कर कंप्लीट करती है। जैसे वो एक पूरा चक्कर कंप्लीट करती है तो कितने डिग्री का बन जाता है, 360 का बन जाता है। अब आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल आप जानते हैं कि जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो रही होती हैं, मान लीजिए कि एक लाइन आपकी ये है, दूसरी लाइन आपकी ये है, इसका नाम मान लीजिए मैंने L रख दिया, इसका नाम मैंने N रख दिया, ये दोनों लाइन आपस में गई तो इंटरसेक्ट हो गई। और इंटरसेक्ट लाइनों का इंटरसेक्ट कहलाना मैं पहले बता चुका हूं कि जब दो लाइनें इंटरसेक्ट होती हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती हैं, जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रही होती हैं। जिस तरह से आप देखा कि यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गई तो इसका नाम क्या होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। तो जब कभी भी दो लाइनों के इंटरसेक्ट से बनने वाला जो एंगल होता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। मतलब कहा जा सकता है कि ये एंगल जितना होगा इसका जस्ट अपोजिट आपका ये होगा। तो अगर ये A है तो ये भी A होगा, और अगर ये B है तो ये भी क्या होगा, B होगा। कहने का मतलब सिंपल सा लॉजिक ये था कि जब एक लाइन ये थी, दूसरी लाइन ये थी, इन्होंने इंटरसेक्ट किया, इंटरसेक्ट अगर किया तो मैं अगर कहता हूँ ये 30 डिग्री है तो ये कितने डिग्री होगा आपके हिसाब से? अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। तो मैंने 30 तो रख दिया। कोई अगर पूछता है कैसे भैया, तो आप बताएं कि ये जितना है इतना ये होगा। कौन से रूल से? वर्टिकली अपोजिट एंगल रूल से। आपने देखा कि इसका नाम मैंने रखा था N रखा था और इसका नाम मैंने L रखा था। अगर कोई आपसे फिर पूछ लेता अच्छा तो अब आप ये बताओ कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का बनेगा और ये वाला कितने डिग्री का बनेगा, तो आपको मैंने बताया कि जब कोई एक स्ट्रेट लाइन होती है तो स्ट्रेट लाइन हमेशा कितने डिग्री की होती है, 180 डिग्री की होती है। अगर एक स्ट्रेट लाइन, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, मैंने समझाया कि आपकी जो स्ट्रेट लाइन होती है 180 डिग्री की होती है। अगर 180 डिग्री की होती है, मैं कहता हूँ ये वाला एंगल सिर्फ इतना, अगर इतना ये आपका 30 का है
तो बताइए ये वाला कितना होगा। तो मतलब आपके पास टोटल अगर 180 रुपये है, 180 में से अगर आपने 30 खर्चा कर दिया तो बचेगा कितना 150। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला कितना डिग्री का होगा 150 डिग्री का होगा। अगर ये 150 डिग्री का होगा तो ये वाला कितने डिग्री का होगा 150 डिग्री का होगा। कौन से रूल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल रूल। ये आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल रूल्स आपको ये बताता है कि जब कभी भी दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट होंगी, उनमें से किसी एक का भी एंगल अगर मिल जाए आपको तो अदर एंगल आप आसानी से फाइंड कर सकते हो मेरा यूज करके। फिर आता है कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल कहता है कि अगर कोई लाइन आपके सामने प्रेजेंट है, जैसे कि मैंने ये बनाया, और उन दो लाइनों में से जैसे एक लाइन ये है और दो एंगल का जो सम हो, जैसे एक ये एंगल एक ये एंगल, ये दोनों एंगल का सम, जैसे मान लीजिए मैं ए है ये बी है आपका, इन दोनों को जोड़ दें अगर, मतलब कि अगर मैं कह दूं ए प्लस बी, अब आप देख रहे हैं कि ये बन रहा है। ये सिंबल किस चीज़ का होता है, मैंने बताया था कि जब कभी भी ये सिंबल बन जाए तो राइट एंगल होता है, और राइट एंगल बोले तो 90 डिग्री होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको 90 रुपये चाहिए तो अगर आप दो लोगों से पैसा लेते हो तो दोनों लोगों को जोड़ने के बाद जो पैसा आए 90 रुपये आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, वो कंप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। कहना अब इसके लैंग्वेज में क्या कहेंगे, दो एंगल का सम जब कभी भी 90 डिग्री हो जाए तो उस एंगल को हम कंप्लीमेंट एंगल से, कंप्लीमेंट्री एंगल के नाम से जानेंगे। आई होप ये समझ में आया होगा। सप्लीमेंट्री क्या होता है, कंसेप्ट यही है, कहते हैं कि जब कभी भी एक स्ट्रेट लाइन हो और उस स्ट्रेट लाइन के किसी भी दो एंगल का सम, जैसे मान लीजिए मैंने ये इसका ए लिया इसका बी ले लिया, तो अगर इसको ए लिया, अच्छा यहाँ पे समझते हैं फिर से देखते हैं, है ना। अगर मान लीजिए कोई एंगल है, जैसे आपके सामने मैंने ये बनाया, एक ये स्ट्रेट लाइन हो गई, स्ट्रेट लाइन आप कितने डिग्री की होती है 180 डिग्री की होती है। मैंने बताया था कि स्ट्रेट लाइन जो होता है 180 डिग्री की होती है। अगर मैं कहूँ कि ये स्ट्रेट एंगल बना तो है लेकिन अकेले दम पे नहीं बना, ये दो लोगों के मिलने के बाद बना हुआ है। अगर दो लोगों का मतलब क्या है मैथ की लैंग्वेज में, अगर ये ए है और ये बी है और ए और बी को अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूँ, मतलब कहता हूँ ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो दो एंगल को सम करने के बाद अगर 180 डिग्री आता है तो आपका क्या कहलाता है, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। तो सप्लीमेंट्री भी क्लियर होगा। सप्लीमेंट्री सिंपल सा लॉजिक ये है कि दोनों एंगल को, दो एंगल हो उनको अगर जोड़ दें तो 180 डिग्री हो जाए तो सप्लीमेंट्री हो जाएगा। वही चीज़ अगर दो एंगल है और उनका सम 90 डिग्री हो रहा है तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। वर्टिकली क्या था, वर्टिकली क्या था, दो एंगल के अपोजिट एंगल सारे इक्वल होते हैं, ये था। आई होप ये सभी एंगल्स का पार्ट आपके समझ में आया है। अगर समझ में आया तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसे नोट कर लीजिएगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।